बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, सर्दी मुझे भी लगी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ी ज्यादा ही सर्दी लगी हुई है। जी कैसे हैं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। बेटा, आपको पता है कि मुझे ठंड लगी थी, और ये आजकल तो लाहौर में बहुत ठंड, बल्कि पूरी दुनिया का मौसम ही चेंज हो गया है। तो ज्यादा ठंड हो गई थी, तो मुझे डॉक्टर्स ने यही हिदायत दी है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना और कवर रखेंगे, इसलिए ओके ये खान ना साहब, आज मुझे फिर बीमार हो जाऊं, 10 दिन फिर आपके प्रोग्राम से गायब हो जाऊं। तो बेहतर यही है कि अपने आप को कवर रखो। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको सेहत दें। खान साहब, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे जीत के फिर किस पार्टी में शामिल होंगे। आपने कहा था वो पीटीआई में शामिल होंगे, लेकिन फिर काफी सारे लोगों ने कहा कि जो कानून है वो ये कहता है कि जब कोई इंतखाबी निशान रखने वाली जमात इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करती या वो इंतखाबी निशान जो है वो आम इंतखाबात में मुकाबले में नहीं होता, उससे कोई कैंडिडेट मुकाबले में नहीं उतरता, तो फिर वो जमात, उस जमात के अंदर कोई आजाद उम्मीदवार शामिल नहीं हो सकता। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए बेटा, आर्टिकल 17 बड़ा वाजे है। और दूसरी चीज जो है वो ये कि अभी पीटीआई के पास दो चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि वो रिव्यू में जाए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि सिंबल गया है लेकिन जमात नहीं गई। अब जमात नहीं गई तो इट्स मीन कि जो उस जमात से रिलेट जिन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं उनको सिंबल मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो जीत जाएंगे तो उसी जमात का वो हिस्सा बन जाएंगे, और मखसूस जो नशिस्तें हैं वो भी आना चाहें तो उस जमात में आ सकती हैं। ये बड़ी सीधी सी बात है ये, बल्कि चैलेंज के साथ में कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वकला हजरात बड़े और अहम इसमें शामिल हों और इसके अंदर आए। और मैं, आप देख लीजिएगा कि बेनिफिट, और 17 वाली बात भी मैंने की थी, उसके भी बेनिफिट्स आपको 17 जनवरी को मैंने कहा था मरीख जो है मशरिक से जो है तलु हो रहा है, उसके भी पीटीआई को बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये कानूनी बात है, कानूनी बहस है, लेकिन कानून बड़ा क्लियर है, साफ है, इसमें पीटीआई मजबूत है। तो मैं नहीं समझता ऐसा, क्योंकि मैं इसलिए आपको ज्यादा पता है कि आजकल जो मैं प्रोग्राम में वो बिल्कुल आयत बयान करता हूँ, इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। तो वो यही मतलब है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा हक और सच का की ही जीत होगी। जी हाँ साहब, जनवरी के चंद दिन बाकी हैं। आप ये बताएं कि इमरान खान के जायचे क्या बता रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब के लिए सबसे खूबसूरत बात तो मैंने ये कर दी, एक खुशखबरी सुना दी कि आपको बल्ला भी मिल सकता है, आपकी जमात नहीं उड़ी और आपको सीटें भी मिलेंगी। ये तो एक खुशखबरी पीटीआई की हो गई। दूसरी, मेघ राशि के जो अगले ये महीना बुर्ज हमल का अगला महीना, उससे अगला महीना, आइंदा आने वाले महीने बड़े मजबूत है, बड़े अहम है। और तीसरी बात यह है कि वो ये कि 20 से 25% मैंने पहले भी कहा खान साहब आ सकते हैं। अगर आ भी गए तो फिर भी अदालतों का मामला है, लेकिन एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करेंगे, वो फिर आस्ता आस्ता क्लियर होंगे। इद्दत वाला मामला, ये खुशखबरी दे रहा हूं, वो खान के गले नहीं पड़ेगा। यानी कि उस पर कोई सजा, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े वाजे तौर पर पहले भी प्रोग्राम में आपको कह चुका हूँ। वो 22 दिन की बात है, होता वुकला टीम के अंदर मैं एक मुंह में लुकमा देता हूँ, एक ऐसी पॉइंट देता हूँ कि जो समझें, और वो समझ भी गए हैं, और मैं समझता हूँ कि वो इद्दत वाले मामले से वो निकलेंगे। दूसरी बड़ी अहम बात मैंने की हुई है कि जितने भी वकला हजरात हैं वो कोशिश करें किसी तरीके से अगस्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तोशा खाना के हवाले से, वहां से बेल हो जाएगी खान को। ये आइंदा आने वाले टाइमों में ये चीजें जो हैं मुझे दिखाई दे रही हैं एस्ट्रोलॉजी और जफर के हवाले से। दूसरी अहम बात, 18 जनवरी को जो है, जो वो शुक्र जिसको हम वीनस कहते हैं वो धन राशि में चला गया। अब जो धन है वो है सेजिटेरियस।
अच्छा, उसका जो प्लेनेट है वो जुपिटर है। खान बुर्ज हमल से है, वो मरीख से है। अच्छा, मरीख और जुपिटर आपस में फ्रेंड हैं। अच्छा, वीनस का जुपिटर में जाना, वो उसमें धन राशि में जाना, सेजिटेरियस में वो बेटर लाता है 2 दिन पहले। ठीक है, अवामी मोहब्बत पीटीआई खान के लिए और बढ़ेगी, तकवीत इख्तियार करेगी। और उसके अलावा जो अहम बात है वो ये कि बल्ले हो बल्ला ना हो वोट खादा, ये बात। और जो आपसी लड़ाई थी जो पीटीआई में चल रही थी 18 तारीख से ही, अगर आप गौर करें कि पीटीआई की लड़ाई में कमी आ गई। क्यों? 18 को मैंने कहा वीनस धन में आई, शेर अब्दुल मरवत साहब सिंध छोड़ के आ गए, उन्होंने अपने जो इतराजात थे, ठीक है, वो बयान किए। खान साहब ने कहा दोबारा जाए, आप बब्बर शहर है और वो रहेंगे। और दोबारा पीटीआई में तकवीयत जो है पकड़ ली है, ताकत पकड़ ली है जी। खान साहब, अब एक और बात बताता हूं। मेरा सवाल है, अब जो नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ पे आते हैं। लोग इमरान खान से मुतालिक जानना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं मैं आपसे पहले इमरान खान से मुतालिक मामला कंप्लीट कर लूं। एम एस शहजाद खान एक साहब, बात आपके और करता हूं इमरान खान के लिए। 2 मई को प्लोटो बिक्री कर रहा है, 2 मई को, जिससे खान को और पावर मिलेगी। खान छा जाएगा। छा तो हाले भी गया हूं केड़ा, वो कहते नहीं सितारों से आगे जहां और भी हैं, भी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे, वो उससे भी आगे बड़ा ही बब्बर शेर मिलेगा। हो सकता है वो बाहर भी आ चुका हो और कांपे टांगनी शुरू हो जाए नून लीग की, बाऊ जी की। ये बड़ी अहम बात कर गया हूं मैं जी। बिल्कुल। खान साहब, तोशा खाना का केस जो है वो इस वक्त चल रहा है, डयाला जेल के अंदर उसका ट्रायल जारी है, बड़ी रफ्तार के साथ जो है मामला आगे बढ़ रहा है। इस केस के अंदर जो इमरान खान के वकील हैं लतीफ खोसा, आज वो अदालत आए, फिर जब वहां से गए तो इमरान खान ने सहाफियों की मौजूदगी में, अपने साथ उनके और भी लोग मौजूद थे, सहाफी भी मौजूद थे, तो उनको कहा कि ये खोसा साहब तैयारी करके नहीं आते। उन्होंने कहा ये लतीफ खोसा तैयारी करके नहीं आता। उन्होंने कहा कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हिम। इमरान खान कह रहे हैं कि वो लतीफ खोसा से, उनकी कारकर्दगी से सेटिस्फाई नहीं है। ये तो देखिए इमरान, सबसे माजरत के साथ सबसे पहले मैं बताऊं कि लतीफ खोसा साहब भी मेरे बड़े भाई हैं। मैं खुद अबाबील हूँ, वो भी अबाबील हैं, वो सीनियर हैं मुझसे। मैंने एक बार बार, आप मेरी ही बातों की तरफ आ गए, इमरान खान साहब भी मेरी ही बातों की तरफ आ गए। शुरू से कहा है, वो लतीफ खोसा साहब के बारे से बात नहीं कहा, मैं अभी लतीफ साहब खोसा का जवाब मैं जरूर दूंगा। बात ये, मैं शुरू से कह रहा हूं बेहतरीन वकला लाए। ईसीबी ने मखदूम अली खान पकड़ लिए और उन्होंने बड़ा केस ठोक के लड़ा और वो जीत गए। और मैंने शुरू से कहा था मखदूम अली खान हो, हामिद खान हो और हारिस, ख्वाजा हारिस हो, और भी अभी और भी काबिल वकला है। अब जो बात आपने की मैंने अभी नहीं सुनी, मेरे इल्म के मुताबिक ये बात है कि लतीफ खोसा साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपने हल्के में तैयारी करनी है और उनको जो निशान मिला है, के से खान, के से किंग, के से खोसा। तो बब्बर शेर उसमें अपना के दिखाना है। अब वकला हजरात तो हमारे पास अली जफर साहब मेरे ख्याल से वो लड़ेंगे केस। मैं फिर भी कहूंगा अली जफर साहब भी हो, लेकिन 1-2 वकला और भी हो और जो उस पे आए तो करें। अब जाहिर है वो तैयारी नहीं कर सकते, एज फैक्टर भी हो सकता है और उन पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। लाहौर में वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब हमें केस के लिए तो वहां पे काबिल वकला और भी हैं और खोसा साहब भी बहुत काबिल है, काबिल एहतराम है। तो इस वक्त उनको अपने हल्के की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो खान साहब के अल्फाज इस तरह के मेरी तरफ नहीं है, लेकिन जो मैंने सुने हैं वो इस तरह के। जी, जो नहीं, जो मैं आपको वो बता रहा हूं, जो रिपोर्ट हुआ, जो इमरान खान साहब ने अपने मुंह से अल्फाज कहे। एनीवेज, वो आप तक नहीं पहुंचे तो मुझे उम्मीद है पहुंच जाएंगे। अगला सवाल ले लीजिए। लेकिन मैं उसको डिफेंड भी नहीं कर रहा, बयान भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि खोसा साहब जो है इलेक्शंस की तैयारी करें। नहीं, आप देखें, आपने तो क्लियर कर दिया ना खान साहब, आपने आपने तो वो बात, अगली बात कर दी ना, कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी तवज्जो ज़ाहिर है इधर ज्यादा होगी। खान साहब, जाहिर आप सवाल मैं करना चाहूंगा आपकी, मैं वीडियो देख रहा था, आप ही की वीडियो थी,
उसमें मैंने देखा, वो पढ़ा बल्कि कि गल वध गई है, और उसमें था कि मेरी गर्दन ले लेना, दमादम मस्त कलंदर होगा। ये इतनी बड़ी अगली लाइन पे जाके क्या क्या कह रहे हैं आप, और क्यों कह रहे हैं, क्या तो आपने होने क्या कुछ जा सुना होगा, बताया किसी किस बात पे बात की हो, बताइए। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने ये पढ़ा, मैंने अपने सवाल में भी यही कहा, मैंने वो सुना नहीं है, इसलिए मैं आपसे देखो, जानना चाह रहा जो था। बात अगर मैंने कह दिया गर्दन ले लेना मेरा, और उसमें क्या कहते हैं दमादम मस्त कलंदर होगा, तो उसमें कोई पेशन गोई होगी, और वो फिर पेशन गोई भी मैंने ठोक के की होगी। अब वो मुझे पेशन गोई अगर आप बता देते तो ताकि मैं फिर आपके प्रोग्राम में भी यही कहूँ कि भाई दमादम मस्त कलंदर होगा, बब्बर शरा नहीं लौटा लांगे, फिर मैं भी ऐसे कहूँ। वो पेशन गोई बताया वो मैंने क्या की थी। ओके ओके, मैंने वो सुनी नहीं है, चूंकि तो मैं ज़ाहिर है बताने की पोजीशन में नहीं हूं। मैंने वो पढ़ा था, तो मैंने कहा चले जाते जाते खान साहब से पूछ लेते हैं कि क्योंकि इतना बड़ा क्या मैं होगा। देखें कि 20-25 प्रोग्राम रोज करता हूँ। अब ये जाहिर है पुरानी बात आप कर रहे हैं तो बात मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन जब मैंने इतनी बड़ी बात की है तो उस बात के अंदर कोई हकीकत, कोई वजन, जब मेरे अंदर से इंट्यूशन या कोई पावर या कोई जफर निकल रहा होगा, जो मैंने बुलंद आवाज में ये बात कर दी है, तो कोशिश करें अगले प्रोग्राम में वो जवाब मुझसे जरूर लें, वो पेशेंट कोई पढ़े क्या थी। अब तो ज़ाहिर है आपने जब इतनी बड़ी बात की है, मैंने सिर्फ पढ़ी है, तो और मैंने कहा चले। दूसरी बात, प्लान ABC, इमरान खान साहब, जी। मैंने आज से 5-6 दिन पहले कह दिया था, याद रखना ये पीटीआई खत्म नहीं हुई, बल्ला गया है सिंबल से, दूसरे से चाहे मुख्तलिफ सिंबल से लड़े, तो आप ये देख लीजिएगा तमाम आजाद वीर उम्मीदवार जो हैं वो इसमें पीटीआई में जाएंगे और ऑपोजिशन में चले जाएंगे। ये बात मैंने 8-10 दिन से रेगुलर कर रहा था, तो आज खान साहब ने ये कह दिया जी हम ऑपोजिशन में जाएंगे और हमारा ये प्लान सी है, तो सी के बाद डी भी आएगा, ये भी एक ऑपरेशन को ही कर रहा हूं मैं, तो आप देखिएगा। और एक बात और बता दूं, जितनी भी हारने वाली जमातें होंगी और जीतने वाली होंगी, सब रोएंगी। ओके, अब देखे ना, ये हुई ना बात। क्यों रोएंगी खान साहब? ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ प्रोग्राम कर ਦਿੱਤਾ है। मैं लिख के रखने लगा हूं कि जीतने वाले भी रोएंगे और हारने वाले भी रोएंगे। अल्लाह माफ करे, ऐसा एक क्या ਹੁੰਦੀ होगा। ਹੈ ਸ਼ੁਰਲੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਟਾਖਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰਲੀ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਪਟਾਖਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਗਲੀ ਲਾਈ है तो ना पटाखा लाया है, ਤੁਸੀਂ को ਵੱਡਾ ही काम लाता है। चलो खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, हमें दुआओं में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।